ड्रामा सीरियल प्यार दीवानगी है हमें आज की एपिसोड में राबी की मामा सारा से कहती हैं कि आज राबी की दूसरी पेशी थी, क्या कोई गया है? जिस पे सारा कहती है कि मामा आपको उसका जवाब हर बार पता होता है, लेकिन फिर आप सवाल करके क्यों दुखी होती हैं? वो कहती हैं कि इकबाल से क्या था, वो जाके पता तो करके आए। सारा कहती है कि इकबाल गया था, उसने वकील से बात की है, लेकिन वो कहता है कि हम कोई ना कोई सूरत ज़रूर निकाल लेंगे उसकी, ताकि उसको उम्र कैद हो जाए लेकिन फांसी ना हो। उसकी वो कहती है मामा आपकी तबीयत नहीं ठीक है, ऐसा करें आप थोड़ी देर आराम कर लें, सो जाएं। वो कहती है कि तुम दुआ करो अल्लाह पाक मुझे हमेशा ही सुर की नींद सुला दे। फिर उसके बाद सबा आबाद से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सारा की शादी अपने भाई के साथ करवा दूँ, जिस तरह उसकी बड़ी बहन ने कत्ल किया है और वो खुद बेवा है। इस तरह की लड़की के लिए कोई रिश्ता आना बड़ी बात है। मैं ही हूँ जिसने आपका भला सोचा है, आपके बोझ उतारने की कोशिश की है। अपनी मामा से मैंने बात की है, उनसे कहा है कि आप नदीम से इसकी शादी करवा दें। आप सारा से कहें कि वो नदीम से शादी कर लें। इस पर वो कहता है कि मैं सारा से बात करके देता हूँ। तो सबा कहती है कि अब भी कोई बात करने की गुंजाइश है या कोई ऑप्शन उनके पास है? मैंने यहाँ पे एहसान किया है उसे कि उसको मानना ही होगा। मेरा भाई अच्छा कमाता है, अब तो बच्चों की वजह से कारोबार में तवज्जो नहीं दे सकता, वरना मेरा भाई बहुत अच्छा कमाता था। जिस पे इबाद कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं मामा पापा से बात करूँगा। फिर उसके बाद इबाद आता है अपनी मम्मा से कहता है कि सारा की शादी नदीम से करवा दो। उसकी मम्मा कहती हैं वो 4 बच्चों का बाप है, मैं कैसे अपनी बेटी की शादी उसे करवा दूँ? तो बात कहता है क्या आपको भी कोई उम्मीद है कि उसका रिश्ता होगा? बस मैं ये कह रहा हूँ आप उससे बात करें, उसे कहें कि वो शादी करें, माने, और मैं जल्द से जल्द इससे फ़ारिग होना चाहता हूँ। उसकी मामा कहती हैं अच्छा मैं उससे बात करके देखूँगी। सारा आ जाती है, वो कहती है मामा जी क्या हुआ था? तो उसकी मामा कहती हैं कि वो ये कहा था कि तुम नदीम से शादी कर लो। सारा कहती है कि क्या मुझे राबी की गलती की सज़ा मुझे देंगे? जिस पे उसकी वो कहती हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम तुम चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए। वो कहती है कि घर बसने की बात नहीं है, मैं इंसान हूँ, आप मुझे इंसान ही समझे, मुझ पर इतना बोझ ना ला दें जिस पे मैं पूरा नहीं कर सकती। मतीन की मामा रो रही होती हैं तो उसके हस्बैंड पूछते हैं कि अब क्यों रो रही हो जब तुमने अपनी बेटे की खुशियों का कत्ल अपने हाथों से किया है? वो कहती है कि मैंने कैसे किया है? तो कहते हैं कि वो नहीं राजी था दूसरी शादी करने पर, तुमने खुद उसको दूसरी शादी में जान के उकसाया क्योंकि तुम राबी से नफरत करती थी, और अब ना ही तुम उसको उकसाती, ना इसकी दूसरी शादी करवाती, ना ही राबी इतने गुस्से में आ गई ये सब कुछ होता। तो वो कहती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है, मेरी वजह से थोड़ी मेरा बेटा मरा है। जिस पर हस्बैंड कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मरा है। वो ये कहे और अब रोने का क्या फ़ायदा है? वो ये कह के चला जाता है। इस पर नसीम को याद आता है कि उसका बेटा रो रहा था और कह रहा था कि मामा माएँ तो अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक दे देती हैं, लेकिन आपने क्या किया? आपने मेरी खुशियों का कत्ल कर दिया। मैं जिससे शादी करना चाहता था आपने उसी को ही मेरे खिलाफ़ कर दिया, और अब आपने मेरी किसी और से शादी करवा दी है। मैं ज़रा भी खुश नहीं हुई शादी से, आपने बहुत गलत किया है, आपने ज़रा भी अच्छा नहीं किया, आपने मेरी राबी के साथ नाइंसाफ़ी की है और इसका साला आपको भुगतना होगा। जिस पर ये बातें सोच के वो बहुत रोती है। फिर राबी के पुराना दोस्त एहसन के घर कुछ औरतें आती हैं और उनकी मम्मा को बता जाती हैं कि भाई राबी तो पुलिस स्टेशन में बंद है, उसने ज़रूर उसने अपने हस्बैंड का कत्ल किया है। उसकी जिस पे एकदम एहसन आ जाता है और कहता है कि आप कौन होते हैं उस पर इल्ज़ाम लगाने वाले, उसने कोई कत्ल नहीं किया। लेकिन वो कहती हैं कि ऐसी क्या वजह है कि 2 दफ़ा आधी रात को मार खा के वो घर से बग़ैर दुपट्टे के भाग कर आ गई थी। उसने कुछ ना कुछ कहानी इसके पीछे लाजमी है जो उसको पुलिस पकड़ के लेके गई है। एवं पुलिस किसी पे हाथ नहीं डालती। वो कहता है बस कर दें, आप खुदा का वास्ता है और चली जाएँ यहाँ से। वो उनको ये कह के डांट तो कहती हैं ठीक है भाई हम जा रहे हैं, तुम्हारे बेटे को तो बात करने की तमीज़ ही नहीं है, पता नहीं तुमने इनको ना तमीज़ सिखाई है ना ही इनको तहजीब सिखाई है। वो कहता है हाँ जी हमें माफ़ कर दें, आप जाएँ यहाँ से, और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। राबी जेल में होती है और अपने हवास खो चुकी होती है। वहाँ पे सबको कह रही होती है कि मैं बांझ हूँ, आपको पता है मैं बांझ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन मेरी सास कहती है कि मैं बांझ हूँ। मुझे तवीज़ आगे वालों के पास भी लेके जाती थी और मेरा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मुझे यहाँ से जाने दो। जिससे वो कहते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड मर चुका है, लेकिन वो कहती है नहीं मरा, तुम लोग झूठ बोलते हो, मुझे मेरे हस्बैंड के पास जाने दो। लेकिन वो उसका बाल खुले होते हैं, उसमें वो लगता है वो पूरी तरह पागल हो चुकी है।